हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसीआर के बारे में। ठीक है। आप कह रहे होंगे कि डीसीआर के बारे में हमने ये एक वीडियो बनाई, ठीक है, और अब दोबारा हम इसके अलावा फिर दोबारा अब एक और वीडियो उसके बारे में बना रहा हूँ। तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि डीसीआर ने डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। अब इससे पहले अगर हम देखें कि एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, KC100 इज बियरिश। यहाँ पे आ रही है वीडियो, ये KC100 इज बियरिश, मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। ठीक है। इसको तो जिसमें आवरली मैंने चार्ट। कहा था कि आपका जो जिस टाइम अब एक महीना पहले ही मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी थी कि KC100 हो सकता है यहाँ से नीचे फॉल करें। ठीक है। विच इज 78,810। ठीक है। 78,810 पे मैंने कहा था कि हो सकता है ये 82,000 को रीच करे, ये मैंने पॉइंट भी मार्क किया हुआ था, और वहां से नीचे जाए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 82,000 को इसने रीच किया। ठीक है। और अब वहां से नीचे जा रहा है। ठीक है। अब इसने अब आज ये इसने कल नेगेटिव में था KC100, और हमारे पास 78,000 पे आ गया है। ठीक है। कहाँ से? 78,800 से कहाँ तक टच किया था इसने? 82,000 टच किया था। ये मैंने अपनी एक महीने पहले की वीडियो में बता दिया था। ठीक है। तो इसी तरह की कुछ बातें आज हम डीसीआर के बारे में भी करेंगे। ठीक है। अगर तो आपने पहले ही डीसीआर की ये वीडियो नहीं देखी, ये भी जाके देखें, इसमें भी काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया हुआ है डीसीआर के बारे में। इसके अलावा डीसीआर की एक मैंने वीडियो बनाई थी माय फेवरेट स्टॉक के नाम से। ये माय 2024 फेवरेट स्टॉक, ये भी डीसीआर के बारे में है। ये इसका प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस मैंने सारा इसमें किया हुआ है, तो वो भी जाके देख लें, आप लोगों के लिए ही अच्छा है। ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं डीसीआर के बारे में। तो डीसीआर ने, जिस तरह के हमें पता है, ये एक्स हुआ है, एक्स डिविडेंड डेट हुई है। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास? अब इसने जो है 5 रुपए, मतलब 5% का डिविडेंड अनाउंस किया, जिसका मतलब है 0.5 रुपीज पर स्टॉक। ठीक है, पर शेयर। अगर हम इसकी ये फाइनल डिक्लेरेशन खोल लेते हैं फाइनल ईयर की, तो इसमें ये बता रहे हैं कि वी हैव टू इन्फॉर्म दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरिफ हबीब डॉलमेन रीट। अच्छा, ये आपको बता दूं, ये आरिफ हबीब जो ब्रोकर नहीं है हमारे, ये उनका प्रोजेक्ट है डीसीआर। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ आरिफ हबीब डॉलमेन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड, द मैनेजमेंट कंपनी ऑफ डॉलमेन सिटी रीट। द स्कीम इज इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन मंडे। मंडे को मीटिंग हुई थी, 15 जुलाई को। अच्छा, ये हमारे पास डिक्लेरेशन आई थी 15 जुलाई को। ठीक है। ये भी एक चीज़ देख ले। अच्छा, मैं आपको ये लेट थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। इस मेरा मकसद इन्फॉर्मेशन देना अभी फिलहाल नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आप तो इस तरह की कोई भी डिक्लेरेशन आए डिविडेंड्स की, तो आप उसमें से आप पता कर सकें कि आपने उसमें से इंफॉर्मेशन को क्या क्या निकालनी है। ठीक है। क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, उसकी एक्स डिविडेंड डेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और कंपनी अभी बताती भी है कि अपने बुक्स को कब क्लोज करेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये चीज़ है कि इन देयर मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड 15 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी आरएफबी सेंटर में, उसमें उन्होंने कह रहे हैं हमने डिक्लेयर किया है और अप्रूव किया है फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 0.5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। जो कि 5% बनता है फॉर दिस क्वार्टर, और एनुअलाइज टोटल 20% बनता है। ठीक है। अब ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी नोट करने वाली है कि जहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेशन की एवरेज 7-8%, 10%, 7-8%, 10% के दरमियान रह रही है पाकिस्तान में, वहाँ पे हमें एक ऐसा स्टॉक जो हमें 20% एनुअलाइज दे रहा है। और मज़े की चीज़ ये है कि मैंने अपने पिछली एनालिसिस में भी, माय फेवरेट स्टॉक में भी ये अनाउंस मैंने बताया था कि ये कंटिन्यूसली देखें ना, ये डिविडेंड्स के अमाउंट्स भी बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। ये डिविडेंड्स की परसेंटेजेस बढ़ाता जा रहा है। हो सकता है मजीद इससे ज़्यादा परसेंटेजेस फ्यूचर्स में देख, एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। और ये हर क्वार्टर डिविडेंड देता है। ये देखें, 23 में दिया चारों क्वार्टर, 22 में चारों क्वार्टर दिया, और इंशाल्लाह 24 में भी चारों क्वार्टर देगा। 2 क्वार्टर तो दे चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखने वाला कि एनुअलाइज 20% दे रहा है। ठीक है। जो कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 20% का 30% कटेगा। ठीक है। तो तकरीबन आपको 20% माइनस 6%, जो कि 14% है, वो डिविडेंड की सूरत में मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको 20% का 15% कटेगा। ठीक है। जो कि बनता है 3%।
तो 3% मतलब कि आपको तकरीबन 17% का ये स्टॉक डिविडेंड देगा। 17% का डिविडेंड स्टॉक दे रहा है फाइलर्स को ये, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। आपको काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड इस लेवल के डिविडेंड्स दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास हो गया है महाना आमदनी फंड भी हो गया, वो भी इससे अच्छा डिविडेंड दे रहा है 20% से तकरीबन, तो अभी ऊपर ही जा रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा आपका अल्फला रोजाना आमदनी फंड भी 18-19% का बिफोर टैक्सेशन डिविडेंड दे रहा है, बिफोर टैक्सेशन, आफ्टर टैक्सेशन नहीं, ठीक है। आफ्टर टैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है वो, कट जाती है अमाउंट, ठीक है। तो वो भी आपको एनुअलाइज कोई 13-14% अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको दे रहा है, ठीक है, 12-13-14%। ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू द यूनिट होल्डर्स। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी होती है हुज नेम्स विल बी अपीयर इन द रजिस्टर, वो कह रहे हैं कि जो कंपनी की बुक्स हैं उसमें 26 जुलाई को जिस जिसका स्टॉक हमारे पास पड़े होंगे, जिन्होंने 26 जुलाई तक स्टॉक खरीदे हैं अपनी एक्स डिविडेंड से, अपनी एक्स डिविडेंड तक, तो वो हम आपका ये डिविडेंड होल्ड करने के एलिजिबल होंगे। मतलब कि अब उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट हमें बताई नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये एक इम्प्लिसिटली उन्होंने बता दिया कि 26 एक्स डिविडेंड देते हैं। उन्होंने बाय वर्ड्स नहीं यहाँ पे लिखा कि एक्स डिविडेंड देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी है कि जहाँ पे यो हुज नेम्स विल बी अपीयर इन द रजिस्टर्स, इस तरह की कोई लाइन आ जाए इसका मतलब ये एक्स डिविडेंड डेट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज बात यह है कि द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ स्कीम विल बी क्लोज। अब बुक्स क्लोज होने का क्या मतलब है, और ये हुज नेम्स विल अपीयर इन रजिस्टर ऑफ यूनिट होल्डर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने बुक आपकी जो क्लोज होगी ना वो 29 जुलाई को होगी। इसका मतलब 29 जुलाई बनती है तकरीबन मंडे को, मंडे को बुक क्लोज होगी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास मंडे से रहेगी 31 तक, मतलब वेडनेसडे तक बुक क्लोज रहेगी, ठीक है, अगले महीने की पहली से पहले, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपकी जो बुक क्लोजर डेट होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं कहते, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे आपने देखना है। अच्छा, जो बुक क्लोजर डेट है ना उसे एक दिन पहले का वर्किंग डे आपका होता है एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है, एक दिन पहले का वर्किंग डे, ठीक है। बुक क्लोजर डेट क्या थी? 29, 29 को क्या बनता है मंडे, एक दिन पहले का वर्किंग डे। अगर एक दिन पहले अगर हम देखें संडे बनता है, वो वर्किंग डे तो नहीं है, सैटरडे अब बनता है आज, वो भी वर्किंग डे नहीं है। तो 26 बनता है, हाँ भाई 26 फ्राइडे है, वो वर्किंग डे है, ठीक है। तो इसलिए फ्राइडे को हमें डीसीआर पे एक्स डिविडेंड डेट देखने को मिली है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक्स डिविडेंड डेट होती है आपकी बुक क्लोजर डेट से एक पहले वाला वर्किंग डे। तो आपके पास एक्स डिविडेंड डेट या उससे पहले पहले तक वो स्टॉक्स होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप डिविडेंड के एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपने एक्स डिविडेंड डे से 2 या 3 दिन पहले वो स्टॉक बुक कर लेने हैं, ठीक है, खरीद लेने हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया है, ठीक है, उसके बाद बिजनेस, इसके अलावा और कहीं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि आपने रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड्स की। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं कि डीसीआर की मूव क्या हो सकती है। अब मैंने डीसीआर की मूव एक्सप्लेन की है, अगर आप youtube.com/@ youtube.com/@ क्रिप्टो, सॉरी क्रिप्टो कह रहा हूँ, ट्रेड विद इट्जा लिखेंगे तो आपका मेरा चैनल खुलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है, ये सबसे पहली वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले डाली है डीसीआर के बारे में, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया, ठीक है, उसमें मैंने ये थोड़ा सा एनालिसिस किया कि ये डीसीआर नीचे क्यों आ सकता है। अच्छा, अब ये डीसीआर में जो रिसेंट मूव आई है, ये एक कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि इसमें से इसकी प्राइस में से डिविडेंड की प्राइस माइनस हुई है। एक्स डिविडेंड रेट का मतलब ये होता है कि इसकी प्राइस में से डिविडेंड की प्राइस माइनस हुई है, ठीक है, जो कि 0.5 रुपीज़ माइनस होना बनती थी, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने प्रेशर में आके कि पता नहीं क्या इतना डिविडेंड ये नीचे क्यों आ रहा है, तो उसने बेच दिया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इसमें हमें वो देखने को मिली फियर का फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास मेजर में जो चीज़ दिखाना आपको चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे जो दिख रहा है वो डीसीआर नीचे जाता दिख रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अगर हम यहाँ आरएसआई को देखें तो आरएसआई में नीचे जाता दिख रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस हमें ऊपर जाती दिख रही है। इसका मतलब प्राइस ऊपर तो जा रही है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर यही चीज़ मैं आपको हिस्ट्री से देख के बताऊँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास
थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक हल्की फुल्की सी सपोर्ट भी बनती दिख रही है। ठीक है। और RSI वाली बात मैं आपको बताने लगा था कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये देखें ना, स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर गया, DCR पिछली हिस्ट्री में अपनी कितना ऊपर गया। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल, हाँ, अगर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखें इतना ये बनता है इसकी ट्रेंड। लेकिन अगर उसकी कंपैरेटिवली हम इसका RSI देखें तो हमें पहले ही पता लग गया था कि RSI जो है वो नीचे जा रहा है, इसका स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो रही है, तो ये हो सकता है कि स्टॉक नीचे जाए। क्या तो वहीं से हमें पता लग जाना चाहिए था, इस पॉइंट में हमें पता लग जाना चाहिए था कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद हमने देख भी लिया कि ये स्टॉक हमारे पास तकरीबन 12-13% नीचे गिर गया। ठीक है। तो यही काम मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है। ठीक है। अब आपको पता है कि आप और मैं, हम मार्केट को एज सच प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत उससे हम मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसके ट्रेंड्स को देख के। ठीक है। तो अब मुझे जो दिख रहा है ना, वो मुझे ये दिख रहा है कि ये सपोर्ट पे ही गिर सकता है, कि आराम से। ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, ये सपोर्ट पे आराम से गिर सकता है। और इवन दो मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि ये इस रेंज में दोबारा भी आ सकता है, ये जो रेंज, ये जिस रेंज में चल रहा था ना, इसमें दोबारा भी आ सकता है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि 15.27 की रेंज में, 15.25, 7, 10, 15.3 की रेंज में हमें इसको बाय करना चाहिए। ठीक है। अभी बाय नहीं करना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिविडेंड निकल गया है, बल्कि अभी भी बाय कर सकते हैं क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट निकल गई है, 0.5 रुपीज़ सस्ता हो गया है, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं, जो कि इस पॉइंट पर जो लोग बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब ये मैंने चीज़ डिटेलली एक्सप्लेन की है अपनी पिछली वीडियो में, DCR की, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देखें। ठीक है। और मजीद मैं डिविडेंड से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह लाता रहूँगा क्योंकि हमारे पास डिविडेंड्स का सीजन जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है। कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसको वीडियो बनाते रहेंगे। क्या होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ी बहुत भी चीज़ सीखने को मिली है। खुद के एनालिसिस करें और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं। क्या मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान की यूथ में ये फैलाऊँ कि हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स, और कितनी इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। यही मेरा एम है। अगर आप इस एम में मेरे साथ हैं तो जस्ट सब्सक्राइब, कमेंट, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।